हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बेसिक जानकारी को हम लोग देख चुके हैं। ये पार्ट 2 है, ठीक है। जो बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 से, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले इसका पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। चलिए, इस टॉपिक में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। क्लियर? कर है क्या, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ए मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। क्लियर? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है, ये एक बड़ा सा हम चार्ज रखे हैं, ठीक है, प्लस चार्ज है। तो इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसका कुछ एरिया होगा जहां पे ये चार्ज को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ इन्फिनाइट पे एक चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है, ये क्यू पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम या इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक आए। तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इस दोनों चार्ज के बीच में कैसा फोर्स काम करेगा? रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। ये चार्ज छोटे वाले चार्ज को चाहेगा कि इसको बाहर धकेल दे। छोटा वाला चार्ज भी क्या करेगा? छोटा वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो इस चार्ज को उठा के हम यहाँ पे लाए हैं, तो कुछ वर्क डन किए होंगे, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को हमेशा रिपेल करता है। तो अगर इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये बड़ा वाला जो चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये छोटा वाला चार्ज अगर लेकर आ रहे हैं, तो कुछ हमको वर्क डन करना पड़ेगा लाने में। ये सपोज कीजिए कि ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ऐसा चार्ज है जिसपे +1 चार्ज है, ऐसा सपोज कीजिए। तो कुछ वर्क डन किए होंगे इसको हम इन्फिनेटिव से यहाँ तक लाने में। तो उसी वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? पोटेंशियल डिनोटेड बाई सिंबल V, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं वोल्ट। आप समझते हैं ना, वोल्टेज, जैसे 12 वोल्ट का बैटरी, 13 वोल्ट का, 24 वोल्ट का बैटरी, ये सब क्या होता है? ये वोल्टेज दिखाता है। दो टर्मिनल के बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में कितने पोटेंशियल डिफरेंस का गैप है, यही शो करता है उसका वोल्टेज। क्लियर? चलिए, अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इस यहां से अच्छा से समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। कह रहे हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज रखें, एक बड़ा सा चार्ज है Q, प्लस चार्ज है, इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे एक चार्ज है छोटा सा +Q चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये VA, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस VA हो गया। इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। इस चार्ज को उठाकर हम यहां से यहां तक लाए हैं Q प्लस चार्ज को, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चेंज हो जाएगा, VB। अब ये प्लस चार्ज जो है, ये बड़ा सा जो चार्ज है, इसका कुछ दायरा होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अब यहाँ पे कोई चार्ज है, तो यहाँ पे जब डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे कम फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, कम रिपल्सिव फोर्स होगा। चूंकि दोनों प्लस चार्ज है तो ये चार्ज, बड़ा वाला चार्ज, इस छोटे वाले चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, धक्का दे रहा होगा, इसको दूर भगा रहा होगा। जब इस चार्ज को उठाकर हम इस पॉइंट से A पॉइंट से पॉइंट B तक ला रहे हैं, तो कुछ वर्क डन किए होंगे यहां से यहां तक लाने में। तो पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज कीजिए यहाँ पे पोटेंशियल VA था और यहाँ पे पोटेंशियल VB हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाला जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, तो ये हो जाएगा VB माइनस VA। और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता कितना है? ये होता है वर्क डन बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज। मतलब कितने चार्ज को हम, मतलब कोई भी चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन करेंगे उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। मतलब किसी चार्ज को अगर आप मूव करा कर लाए हैं किसी बड़े चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना वर्क डन किए हैं, इसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ? चलिए, अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि इफ W जूल वर्क हैज टू बी डन ऑन मूव Q coulombs of charge from one point to another, the potential difference V between two points, मतलब V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इसी चीज को हम लिखे यहाँ पे VB माइनस VA। अब इसको VB बोल सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होता है वर्क बाई चार्ज, ठीक है, Q चार्ज। अब मुझे पता है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ज है, यहाँ से चार्ज Q को उठाकर हम लाकर यहाँ पे रख दिए, तो कुछ वर्क डन किए। तो
इसी वर्क डन को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू, V से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं वर्क डन को, और नीचे रहेगा चार्ज। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि W जो है वर्क डन है, Q क्या है, ये एक क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, मतलब कितने क्वांटिटी के कितने चार्ज को हम मूव करा कर ला रहे हैं, ये चार्ज है। और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको VB माइनस VA भी लिख सकते हैं। दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक है, जैसे बैटरी का होता है ना कि 12 वोल्ट का बैटरी, मतलब उसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल गैप है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 12 वोल्ट है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका भी यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है, अब यहां समझिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। हम कब कहेंगे कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का, पॉइंट ए और पॉइंट बी का, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट 1 वोल्ट का है, इसे कब कहेंगे? तो कह रहे हैं इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर 1 कूलम्ब के इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं किसी बड़े चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो जो वर्क डन हम करेंगे, अगर 1 जूल का वर्क डन कर रहे हैं, 1 कूलम्ब के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर हम 1 जूल वर्क डन कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बटा 1 कूलम्ब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल और बाई 1 कूलम्ब। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाई द मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। आप देखेंगे कि घर में जहाँ पे स्टेबलाइजर होता है या जहाँ पे मोटर चलता है, तो वहाँ पे एक आप देखेंगे ऐसे मीटर लगा होता है। ये क्या मेजर करता है? वोल्टेज को मेजर करता है कि वोल्टेज की सप्लाई कितना हो रहा है। जैसे हम लोग के घर में क्या होता है, 250 वोल्ट 250 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आता है वायर में। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आता है तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब होने का डर होता है। ठीक है, इससे कम आता है तो कोई भी वोल्टेज कम हो जाता है, बल्ब धीमा जलता है या मोटर उठाता नहीं है पानी। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ऐसे सब के घरों में स्टेबलाइजर पे देखिएगा खास करके ऐसे वोल्टेज रीडिंग लगा होता है। ठीक है, ये मेजर करता है कि हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो कितने वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है। क्लियर? तो अच्छा, ये वोल्टेज जो होता है, वोल्ट मीटर जो होता है, कभी भी किसी भी सर्किट में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर। अगर आपको 2 पॉइंट्स के बीच में, जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक हम यहाँ पे एक सेल लगाए हैं जिसको हम बैटरी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस चार्ज, इधर माइनस चार्ज है। अब ये करंट फ्लो हो रहा है इधर। ठीक है, हम चाहते हैं क्या कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको A मान लेते हैं और इस पॉइंट को B मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये एक रेसिस्टेंस है, ये क्या है, एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे ना, ये एक हम रेसिस्टेंस को यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं। हम चाहते हैं कि इस रेसिस्टेंस से कितने वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा है, मतलब VA और VB, इस 2 पॉइंट्स के वोल्टेज को हमको मेजर करना है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, यही जो मीटर है ना, ऐसे एक वोल्ट मीटर हम लोग लगा देंगे। ये हमेशा पैरेलल क्रम में लगता है, जैसे यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस है तो इसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर को लगाते हैं। यही आप लोग को ध्यान में समझना है। मतलब वोल्ट मीटर जो होता है किसी भी सर्किट में जहाँ पे आपको वोल्टेज मेजर करना हो, उसमें पैरेलल क्रम में हम लोग लगाते हैं। क्लियर? जैसे इस इमेज में देखिए, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, एक सपोज ये बल्ब है। अब बल्ब से कितना वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तो यहाँ पे एक हम लोग पैरेलल क्रम में क्या लगा देंगे, एक वोल्ट मीटर लगा देंगे जो मेजर करेगा कि इस सर्किट से कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितने वोल्ट का वोल्टेज पास हो रहा है, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 2 पॉइंट के बीच का। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लिए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे ये पहला न्यूमेरिकल्स है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। देखिए क्या क्या हम लिखते हैं, सोल्यूशन, सबका सोल्यूशन किया जाए। हाउ मच वर्क इज डन इज मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट इतना वोल्ट टू इतना वोल्ट। मतलब 2 पॉइंट है, सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं। यहाँ पे 118 वोल्ट है और यहाँ पे है 128 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक एक चार्ज को हम उठा कर लाए हैं और चार्ज जो है ये
2 कूलम्ब का चार्ज है। तो पूछ रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डब्ल्यू निकालना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ये क्या होता है, वीबी माइनस वीएन होता है। तो घटा लेते हैं, 128 में से 118 घटाइएगा तो ये आ जाएगा हमारा 10, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस जो है आ गया ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसको हम लोग V से भी डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब यहाँ पे Q दिया हुआ है कि Q इज इक्वल टू 2 कूलम्ब के चार्ज को लाए हैं, हमको निकालना है कि वर्क डन कितना होगा। क्लियर, तो फॉर्मूला सबको पता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू का मान नहीं दिया है, सॉरी, अब यहाँ पे सबका वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। V इज इक्वल टू दिया है 10 वोल्ट, डब्ल्यू निकालना है और ये 2 कूलम्ब का चार्ज है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 गुना 2 या इसको 20 जूल, हम बोल सकते हैं कि 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं क्या कि हाउ मच एनर्जी इज टू ईच कूलम्ब, मतलब एक कूलम्ब के चार्ज को पास कराना है 6 वोल्ट के बैटरी से, तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, कितना जूल। हमें क्या क्या दिया है, तो वोल्टेज दिया है 6 वोल्ट है। ठीक है, चार्ज दिया है 1 कूलम्ब का चार्ज है, वर्क डन निकालना है, निकल जाएगा। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V का मान 6 वोल्ट, डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू को डब्ल्यू रख देते हैं और ये है 1, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 1, मतलब 6 जूल का एनर्जी जो होगा यहाँ से पास होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 4 कूलम्ब। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनाने का रूल ये है कि जो जो चीज दिया है पढ़े लिखिए। तो चार्ज दिया है, चार्ज है 4 कूलम्ब का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 2 पॉइंट्स का दिया है, एक 220 वोल्ट है और एक 230 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 230 माइनस 220, मतलब यहाँ से हमको निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का आ गया। निकालना क्या है मुझे, वर्क डन को कैलकुलेट करना है कि वर्क डन क्या होगा। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V का मान है 10 वोल्ट, W निकालना है, Q है 4, यहां से निकल गया W इज इक्वल टू 4 में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 जूल। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। जितने भी क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं आप लोग कृपया उसको एक कॉपी कलम लेकर बकायदा बैठिए, उसको नोट करते रहिए। क्लियर, चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, शेयर भी करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का। हम चार्ज को मूव करा रहे हैं 2 कूलम्ब के चार्ज को, कह रहे हैं कितना वर्क डन होगा, वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज इक्वल टू, सॉरी वर्क डन नहीं, वोल्टेज इज इक्वल टू जो होता है, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाई कूलम्ब, मतलब चार्ज। यहाँ पे वोल्ट कितना है, 12 वोल्ट का, डब्ल्यू निकालना है, चार्ज है 2, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 इंटू 2, मतलब 24 जूल, इतना वर्क करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। कह रहा है क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इफ 250 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कह रहा है कि वोल्टेज क्या होगा बैटरी के 2 टर्मिनल का अगर हम 250 जूल वर्क कर रहे हैं 20 कूलम्ब के चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। क्लियर, मतलब 250 जूल वर्क किए हैं 20 कूलम्ब को चार्ज को पास कराने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब V का मान निकालना है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वैल्यू पुट कर दीजिए 0 से 0, ये हो जाएगा 25/2, मतलब 12.5 वोल्ट, इतना वोल्ट होगा, इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर, समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए।